सो गाइज एक टास्क आया है। टास्क क्या है, नॉर्मली जैसे वीकेंड के वार पे होते हैं छोटे छोटे से टास्क, उसमें कृष्णा अभिषेक जो है उन्होंने पूछा है विवियन से कि फूल देकर कि इन फूलों की तरह किससे नकलीपन की खुशबू आती है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। तो विवियन ने बोला कि करणवीर से मुझे नकलीपन की खुशबू आती है, इसीलिए मुझे ये इंसान पसंद नहीं, क्योंकि ये हरकतें इसकी ऐसी ही हैं, नकली जैसी। तो करणवीर मेहरा ने वहां पे बोला कि नहीं, अरे मैं तो जेलस स्पेस से आ रहा था क्योंकि ये शो का लाडला है। अरे भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा इंसान इतना झूठ कैसे बोल लेता है, इतना मतलब इतना कैसे अपना आप को पोर्ट्रे कर लेता है कि नहीं मेरे साथ ये नहीं हो रहा, इसके साथ ऐसा हो रहा है। कौन सा लाडला है वो? असली लाडले तुम हो। लोगों को समझ में आ गया है, बाहर ऑडियंस को समझ में आ गया है कि असली लाडला कौन है, करणवीर मेहरा। और करणवीर मेहरा को भी ये चीज पता है, वो जान पूछ के फिर से उसने, देखो जब से उसे स्पून फीडिंग मिलनी चालू हुई थी ना, तब से उसने बंद कर दिया था लाडला लाडला कहना विवियन को। अब उसने जब फिनाले आने वाला है, उसने दोबारा से कहना शुरू कर दिया कि ये लाडला है। वो बहुत ही ज्यादा नैरेटिव पे रहा है, पूरे पूरे शो में उसने सिर्फ नैरेटिव फैलाए हैं, और उसने एक्सेप्ट भी करा है रजत के सामने कि भाई मेरा तो काम है ये, मैं तो करूंगा, मतलब मेरा काम है नैरेटिव फैलाना। ये तो रियल लाइफ में भी ऐसी सबके बारे में झूठी बातें बनाता होगा, बाहर भी झूठी बातें करता होगा। कैसा घटिया सा इंसान है ये। इस ऐसे इंसान को विनर देखते हैं बिग बॉस जबरदस्ती का। तो नकली इंसान यही है सच में, कि मन में इतनी जलन है, इसको इतना चिढ़ता है ये सबसे, और बोल रहा है कि विवियन को ना, मैं तो जलन स्पेस से आ रहा था, हाँ क्योंकि ये शो का लाडला है, बट अब ये भी मुझसे जलता है। एक्सेप्ट नहीं कर रहा। किस चीज से जलेगा? तुम्हारे लुक से जलेगा, उसको देख लो, और तुम खुद को देख लो। तुम्हारे करियर से जलेगा, अपने करियर ग्राफ देख लो और विवियन का करियर ग्राफ देख लो। बिग बॉस के फैंस में देखोगे कि उसको तुम्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता बढ़ावा किसको दिया जा रहा है। एक कोई नॉर्मल इंसान भी होगा ना, जब हमारे सामने कोई इंसान इतनी गंदी हरकतें कर रहा होगा, कुछ ये तो टास्क में सो जाता है। टास्क में भाई, टास्क में कौन सोता है, एक बार ये बता दो। टास्क तक में सोता रहता है, इंपॉर्टेंट बात करनी होगी अपना नैरेटिव फैलाएगा और तुरंत सो जाएगा। आप इसको लाइव में देखो, ये सोता रहता है, ठीक है। ये टास्क में सो जाता है। क्या करा है इसने? सिर्फ नैरेटिव फैलाए हैं, या फिर कभी चाहत के साथ एंगल बनाना चाहा, चाहत ने दूर से ही मना कर दिया, माफ करिए हमसे दूर रहिए, ठीक है। चुम के साथ एंगल बनाना चालू कर दिया, तो चुम ने हाथ पकड़ लिया, तो भाई वो कंटिन्यू हो रहा। करा क्या है इसने पूरे शो में? जबरदस्ती भाग भाग के, जब स्पून फीडिंग हो गई है 7 हफ्ते के बाद में, तो हर टॉपिक में जाके घुस जाना। विवियन डे 1 पे भी ऐसा ही था जैसा आज है, जो जरूरी है उसमें बोलना है, उस पर भी बिग बॉस की फुटेज बहुत कट करते हैं। और डे 83 84 पर भी वो सेम है कि सबको खाना मिलना चाहिए, जहां पे जरूरत है वहां पे बोल रहा है। तो कौन नकली हुआ? तुम नकली हो कि विवियन नकली है? किस चीज के लिए वो तुमसे जलेगा? और कभी कभी मन में है सवाल आता है ना कि कोई इंसान बहुत ज्यादा गलत कर रहा है और उसको आके बाहर से बढ़ावा दिया जा रहा है कि हाँ तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, और हमें मालूम है कि हम लिमिटेड चीजें कर रहे हैं लेकिन सही कर रहे हैं, तो उसको डाउन किया जाएगा। तो आपके मन में भी सवाल उठेगा ना कि मतलब है चल क्या रहा है। और जब शिल्पा जी का उसने दिल से रिश्ता निभाया था, उन्हें हमेशा सपोर्ट करा, बाहर से आके फरा मैडम ने बोल दिया कि अरे इसका दिल से रिश्ता नहीं था। अविनाश को आके सलमान सर ने बोला था, शायद अविनाश को सर पे चढ़ा दिया कि अविनाश तुम तो पक्के हो रिश्तों में, लेकिन विवियन सब तरफ है। कहाँ है विवियन सब तरफ? विवियन ने तो हर टाइम अपने दोस्तों के लिए खेला है। तो आपको डाउट नहीं होगा कि मतलब हो क्या रहा है? ये सही हम कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं उन्हें सही बताया जाए तो इसे जेलेसी नहीं बोलते, इसे क्वेश्चन बोलते हैं कि क्वेश्चन उठ रहा है। जेलेसी नहीं, तुम करते हो, तुम हो जेलस पर्सन, पूरी पर्सनैलिटी जेलस वाली है तुम्हारी।